हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज मैं आपके लिए फिर एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से। ये है ग्राम विकास अधिकारी की सीधी भर्ती 2021। इसका नोटिफिकेशन आज ही 6/9/2021 को इशू हुआ है। चलो आओ अपन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिएगा प्लीज़। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग। में ग्राम विकास अधिकारी की सीधी भर्ती में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ग्राम विकास अधिकारी में गैर अनुसूचित क्षेत्र में 3222 पोस्टें हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 674 पोस्टें हैं। टोटल मिला के 3896 पोस्टों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चयन अभ्यर्थी को जिलों का अलॉटमेंट। आवेदन चयन के बाद जिस जिले में पदस्थापना चाहते हैं उन जिलों को प्राथमिकता और क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में अवश्य रूप से भरें। मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो आपको सबसे पहले किस जिले में पोस्टिंग चाहिए ये आपको क्रम बाई क्रम करना है। पुनः अभ्यर्थी को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि वे अंतिम चयन के बाद जिला अलॉटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन में जिलों को प्राथमिकता का क्रम अवश्य रूप से भरे। अभ्यर्थी के अंतिम चयन के बाद स्थापना के लिए उन्हें मेरिट और उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए जिलों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में जिलों की प्राथमिकता क्रम ध्यानपूर्वक भरे। बाद में इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए जब अपना फॉर्म भरो तो बहुत ही केयरफुली भरना किस जिले में आपको पोस्टिंग चाहिए। जिलों का अलॉटमेंट मेरिट और अभ्यर्थी द्वारा दी गई प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको बताया कि ये आपको क्रम बाई क्रम भरना है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कहाँ से करें आप। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आपको SSOID बना लें और अगर आपकी बनी हो तो पहले तो आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों की नहीं बनी हो वो पहले अपनी SSOID और पासवर्ड बना लें। और ये फॉर्म कहाँ से भराएगा, ये rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर रिक्वायरमेंट पर आपको क्लिक करेंगे और लॉगिन पेज खुलेगा। इस पर आपको अप्लाई करना है। नीचे हम चलते हैं। सबसे पहले एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऑनलाइन अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत रसीद अवश्य रूप से ले ले। आवेदक ये ध्यान दे कि ऑनलाइन आवेदन उपरांत उन्हें आवेदन क्रमांक अवश्य रूप से उपलब्ध हो गया हो। मतलब आपको उसका प्रीव्यू देखने के बाद आपको प्रिंट जरूर लेना है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आवेदक अपने स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसमें दर्ज कराए, क्योंकि महत्वपूर्ण सूचनाएं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही भेजी जाएंगी। परीक्षा शुल्क आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क ई मित्र कियोस्को या जन सुविधा केंद्र पर जाकर CSC के माध्यम से भरेगा। जो हमारे सामान्य वर्ग और क्रिमिनल श्रेणी के OBC कैटेगरी के या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों की फीस रहेगी 450। और जो राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और EWS कैटेगरी के विद्यार्थी रहेंगे उनकी फीस रहेगी 350। और समस्त विशेष योग्यजन राजस्थान के अनुसूचित SC और ST कैटेगरी के आवेदकों की फीस रहेगी 250। एक नोटिफिकेशन है जिसके अनुसार सभी वर्ग के अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की आय 2,50,000 रुपये से कम है, वे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान मतलब SC ST के समान ही परीक्षा शुल्क पे कर सकेंगे। राजस्थान राज्य से ये IMP नोट है कि जो हमारे राजस्थान राज्य से बाहर के जो कैंडिडेट हैं वो राजस्थान राज्य के जो से अलग विभिन्न राज्यों के SC SC ST और OBC कैटेगरी या अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब EWS कैटेगरी के अभ्यर्थी को क्या माना जाएगा, सामान्य अभ्यर्थी माना जाएगा। मतलब वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर पाएंगे, ना कि SC ST और OBC से। अतः ऐसे आवेदकों को जनरल कैटेगरी के
लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क भी देना होगा, मतलब उनको भी 450 ही जमा करना पड़ेंगे। क्या? राजस्थान से बाहर के कैंडिडेट। फीस एक बार जमा करने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी। फीस जिस श्रेणी में जमा कराई जाती है वो अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जाएगा। उसके बाद ये है कि सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की आय 2,50,000 रुपये से कम है, वे परीक्षा शुल्क 250 रुपये ही जमा कराते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को एक सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा। प्रवेश पत्र आप CSC की साइट से ले सकते हैं। अधिकारी के रिक्त पदों का वर्गवार और जिले आरक्षण विवरण दिया गया है। इसमें जो जनरल कैटेगरी के हैं वो हैं समान 872 पोस्टें हैं। उसके बाद जो महिलाओं के लिए और विधवा परित्यक्त के लिए, सभी के लिए टोटल मिलाकर 1229 पोस्टें हैं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 653 पोस्टें हैं और अति पिछड़ा वर्ग के लिए जैसे कि 360 पोस्टें हैं। इस प्रकार आप विवरण देख सकते हैं। वो गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र को अलग अलग डिफाइन किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों के लिए, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो TSP हैं, उन रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। ये IMP है। आप ध्यान देना कि अनुसूचित क्षेत्र की पोस्टों के लिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन क्षेत्र में कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करेंगे कि वह अनुसूचित क्षेत्र के हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी जो अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, मतलब वो दोनों की कैटेगरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट सत्यापन के समय अपना लिखित विकल्प प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। विज्ञापन में पोस्टों में कम या ज़्यादा किया जा सकता है। एक नोटिफिकेशन है, किसी विशेष वर्ष में यदि सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में अगर SC/ST कैटेगरी के उपयुक्त योग्य व्यक्ति नहीं मिलते हैं तो उनकी जो पोस्टें होंगी उन्हें 3 वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकेगा। परंतु यदि किसी वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे वर्ष को उप नियमों के प्रयोजन के लिए संगठित नहीं किया जाएगा। उसके बाद दूसरा है, राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और EWS वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र और उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार समान प्रक्रिया में भरा जाएगा। राज्य सरकार के देय वेतन आयोग के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी को पे मैट्रिक्स 6 लेवल का निर्धारित किया गया है। सीधी भर्ती के दौरान प्रोविजन पीरियड के दौरान उन्हें सिर्फ फिक्स सैलरी दी जाएगी। प्रोविजन पीरियड 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। उसके बाद उन्हें रेगुलर वेतनमान मिलेगा। पात्रता जान लेते हैं, क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। ये बहुत ही IMP है। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, स्नातक मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए या सरकार के द्वारा समतुल्य घोषित अर्हता या उसके इक्वल कोई डिग्री, और एंड लगा है और साथ में क्या चाहिए, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग या नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्रीडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का O लेवल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, या फिर आपके पास व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय परिषद अधीन आयोजित प्रोग्रामिंग COPA या डाटा DPC कोर्स का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इनमें से कोई एक, या तो ऊपर वाला या नीचा, या फिर भारत में किसी भी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, या राजस्थान नॉलेज या कॉरपोरेशन लिमिटेड के
वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय द्वारा RSCIT कोर्स का प्रमाण पत्र। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में उसके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, इन संस्थाओं की जो बताई गई हैं। और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। तो ये हो गई हमारी क्वालिफिकेशन। कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता और कंप्यूटर योग्यता के अंतिम वर्ष में मतलब फाइनल ईयर में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं, परंतु ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और कंप्यूटर योग्यता विकास अधिकारी भर्ती तिथि से पूर्व अर्जित करना अनिवार्य है। मतलब परीक्षा की जो डेट है उससे पहले आपके पास डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो फाइनल ईयर में है वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो परीक्षा की तिथि है उससे पहले आपके पास आपका डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। अन्य योग्यताएं आपका स्वास्थ्य और चरित्र अच्छा होना चाहिए। राष्ट्रीयता भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का प्रजनन हो या भूटान का प्रजनन हो, मतलब इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। आयु क्या है? आयु का गणना 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। आवेदक 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परंतु जिस भर्ती विशेष में सीधी भर्ती पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है, यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो वह आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु ये छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। जैसे ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का आयोजन 2016 के बाद में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके बाद जो ग्रामीण विकास पंचायती विभाग के अनुसार जो SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष अभ्यर्थियों को जो कि राजस्थान के मूल निवासी हैं के मामले में उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब राजस्थान के जो SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी के विद्यार्थी पुरुष अभ्यर्थी उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, मतलब सामान्य वर्ग की महिलाओं को मिलेगी लेकिन सामान्य वर्ग के पुरुषों को 5 वर्ष की छूट नहीं मिलेगी। और जो SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी को अगर वो राजस्थान की मूल निवासी हैं तो उन्हें 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। IMP 12 परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि। परीक्षा शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तारीख है वो है 10/9/2021 से लेके 9/10/2021 को 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, पर आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिनांक से पहले ही फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर दे। उसके बाद परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया कैसी रहेगी? तो ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती 2 चरणों में की जाएगी। पहला होगा प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी। पहले प्रारंभिक मतलब प्रिलिमिनरी परीक्षा होगी और इसके लिए क्वालिफाइंग नेचर की होगी। मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अहित घोषित किए गए अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा के बाद उनका अंतिम योग्यता क्रम अवतरित करने के लिए संगणना नहीं की जाएगी। मतलब प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे सिलेक्शन के समय। मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले अभ्यर्थी की संख्या इस परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली श्रेणीवार रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुनी, मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा से कितने लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा, 15 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा मेन परीक्षा के लिए। और बोर्ड द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन संभवतः दिसंबर 2021 और मुख्य परीक्षा का आयोजन संभवतः माह फरवरी 2022 में किया जाएगा। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक और स्थान में चेंज कर सकती है वो। आवेदन कैसे करें? आवेदन जिस श्रेणी के तहत आवेदन को पात्र करने का पात्र है वे उसी श्रेणी में आवेदन करें।
राजस्थान पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक और राजस्थान से राज्य से भिन्न राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक को समान वर्ग के अंतर्गत आते हैं। की स्कीम तो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की स्कीम का विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट rsmssbrajasthan.gov.in पर अलग से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।